अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य पतित पावन अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिला ललाम ललित सार सर्वस्व निखिल निगम राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सहवंदन निवेदन करते हुए हम सभी रामचरितमानस में जो प्रभु के अनन्यानन्य भक्त हैं उनकी चर्चा में शामिल होंगे। बात थोड़ी सी अजीब सी है। हम सभी भक्तों की चर्चा में जिसकी चर्चा को शामिल किए हैं उनकी चर्चा करने की सामर्थ्य स्वयं शारदा में भी नहीं है, तो हम सब तो साधारण हैं, हम उनकी चर्चा कैसे कर सकते हैं। भरत जी महाराज की चर्चा के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो अथाह प्रेम के समुद्र हैं और हम सभी एक बूंद जल भी उस प्रेम के समुद्र से निकाल पाएं इतने में ही कृतकृत्य हो जाएंगे। इसी का प्रयास है। निर्णय बड़ा कठिन है। फिर से मैं कह रहा हूं कि भरत जी जैसे परम भागवत की चर्चा की सामर्थ्य यदि सरस्वती ब्रह्मा में भी नहीं है, सरस्वती में भी नहीं है, तो हम सब तो जीवात्मा हैं, किंचन हैं, हमारी क्या सामर्थ्य होगी। पता नहीं क्यों हृदय में प्रेरणा हुई, शायद त्रिवेणी माधव जी की इच्छा रही होगी। वैसे तो यहाँ राम कथा अनवरत चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर के हमारे सरकार तो विश्राम किए ही कुछ देर के लिए, भरत जी एक रात्रि तक विश्राम किए। यह सबसे बड़ी बात रही। ऐसे परम पावन भरत के चरित्र की चर्चा हम सभी कर तो रहे हैं, लेकिन हम जैसे साधारण जीवों के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप क्यों आए, क्योंकि आपके पूर्व का कोई पुण्य इस समय जागृत हुआ है, इसलिए आप भरत की चर्चा सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं। एक बार पुनः कह रहा हूं, करोड़ों जन्मों के पुण्य फल जब एकत्र होते हैं तो भगवान के भक्त की चर्चा सुनने को मिलती है और कहने को मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य, और उसमें भरत का चरित्र सुनना, हम तो समझते हैं कि करोड़ों के अनंत कोटि जन्म अगर हमने लिया होगा, कहीं से थोड़ा थोड़ा पुण्य रहा होगा। आज वह सारा सुकृत एक हो करके त्रिवेणी माधव की गोद में हम सबको बिठा करके यह कथा सुनने और कहने के लिए प्रभु कृपा से भाव बना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, यह गुप्त है, प्रेम प्रकट नहीं होता, प्रेम सर्वथा गुप्त है। ये मैं जानूं या वो जाने। यही कारण है कि भरत जी महाराज के प्रेम को
जो अप्रकट रूप में है, प्रकट करने की सामर्थ्य जब स्वयं सरस्वती जी में नहीं है तो हम सब जीवात्मा क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा है, त्रिवेणी माधव की गोद है, तीर्थराज प्रयाग में आए हुए समस्त दृश्य अदृश्य रूप से, चर अचर रूप से जो संत विराजमान हैं, शायद उन सब की कृपा हो। 33 कोटि देवता जो विद्यमान है, उन सभी का आशीर्वाद है। इसलिए हम सभी इस प्रयाग की धरती पर भरत के चरित्र को सुनने और कहने के लिए भगवत प्रेरणा से एकत्रित हुए हैं। इसलिए यह अमृत जैसे भी टूटे फूटे शब्दों में आपके पास परोसा जाए, आप बस यह देखें कि यह अमृत है। आप पात्र अपात्र कुपात्र की बात न सोचें। अमृत किसी पात्र से परोसा जाता है तो पात्र की महिमा नहीं है, अमृत की महिमा है। वैसे भी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे जो भी हो, गुरु रूप में आपने मेरा चुनाव किया है, उस भाव से मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक तो त्रिवेणी माधव की गोद, तीर्थराज प्रयाग, समस्त चर अचर रूप से विराजमान अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा, यतेंद्र मुनिंद्र ऋषि महर्षि, जागृत सुसुप्त चराचर जीव इस पावन धरती पर विराजमान है। और आपके गुरु के मुख से यह कथा आपको सुनने को मिल रही है। यह आपके जीवन का सबसे अमृतमय समय है। ऐसा समय भविष्य में आएगा, कहा नहीं जा सकता, अभी तक आया नहीं था। यह परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाया है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए, इस चरित्र को सुनने के लिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, थोड़ा सा भी संदेह की स्थिति अगर आपके अंतर मन में जागृत होती है तो आप उसका निराकरण जरूर कर लें, क्योंकि यह चरित्र बस इतना है कि रामचरित्र तो अलग बात है, भरत चरित्र के लिए तो हम अपने मन से कह दें, अपने मन से कहते हैं कि यह चरित्र जो गावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। पता नहीं मेरे मन में ऐसा भरोसा जागृत हो रहा है कि इस चरित्र को सुनने के बाद भी जीवात्मा भवकूप में पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। बस इस बात का ध्यान रहे कि चरित्र जो है वह आपके जीवन में किंचित मात्र भी उतर आए, इस बात का ध्यान रहे। कथा सुनना श्रेयकर तभी होती है जब उसका कुछ अंश आपके जीवन के साथ में जुड़े। तो भरत जी महाराज जैसे परम वितरागी संत, परम विरक्त संत, भगवत कृपा के पात्र यदि आपके सन्मुख हम उनकी कथा को कहने के लिए उपस्थित हुए हैं तो मैं तो समझता हूं उसमें भरत जी जैसे परम भागवत की कृपा ही है। शायद उनकी ही कृपा होगी कि उन्होंने अपने चरित्र को सुनाने के लिए हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में भाव प्रकट किया होगा। तो आइए उस दिव्य भाव को सुनने के लिए हम सभी अपने मन को
अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को प्रभु के नाम रस के साथ जोड़ें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यह कथा परम गोपनीय है। यह साधकों को ही सुनाई जा सकती है। ये जो पिपासु हैं उन्हें ही सुनाई जा सकती है। यह कथा रसिकाः भुवि भाविकाः को सुनाई जा सकती है। जो रसिक हैं, जो भाविक जन हैं, यह कथा उनके लिए है। यह कथा ऐसी नहीं है जैसे आपको भूख नहीं थी और आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग आपको कुछ न कुछ देने के लिए बुला रहे थे और आप चूंकि भूखे नहीं थे, इसलिए आपने उनके बुलावे को नजरअंदाज किया, हाथ जोड़ लिया, कहा भैया हमको नहीं चाहिए। तो जब भूख नहीं है तो कितना भी अमृत परोस दिया जाए, उसमें कमियां निकाली जा सकती हैं। और यदि भूख है, तड़प है, प्यास है, तो यह नहीं देखा जाता कि कौन कह रहा है, कैसा कह रहा है, किस रूप में कह रहा है। हमें तो बस पीना है। वो कोई बिटिया वो भजन गा रही थी, हमें तो बस पीनी है, पीनी है, पिला दे वो साथी। ऐसा। तो बस ये जो मस्ती है, भरत प्रेम की मस्ती, इसे आप यदि एक भी बूंद आपको समझ में आ जाए तो उसे ऐसा पीजिएगा, ऐसा पीजिएगा कि यह पीना आपके जीवन भर के लिए हो जाए। जब तक जीवन हो, आपके जीवन में यह भरत का प्रेम आपका मार्गदर्शक बने। अभी मैं भजन सुन रहा था बेटियों का, उसमें अनुभा बिटिया का रिकॉर्डिंग था। तो मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, शब्दों में तो उन्हें, मेरे पास यही शब्द है कि हमारे पास रत्न हैं और हमारे सब ये पुत्र पुत्री हैं, इसलिए उनके प्रति हमारा स्नेह है। कभी कभी मन करता है कि इन बच्चों के भजनों को, चाहे जैसे भी हैं, हमारे रिकॉर्डिंग अधिक से अधिक हो, इनकी वाणी का रस जगत को मिले, समाज को मिले, सबको मिले, भाव का रस सबको मिले। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर से जगत के कल्याण में इनकी आवाज, इनकी वाणी, इनके भाव, इनका प्रेम कहीं न कहीं अपनी सार्थकता प्रदान करेगा। तो आइए हम सभी प्रभु के नाम के साथ जुड़े, तत्पश्चात भरत के प्रेम को छूने की कोशिश करेंगे। यदि सामर्थ्य बनी तो छू पाएं। ये भगवत कृपा से ही हो पाएगा, क्योंकि हम जीवात्माओं के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,
वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम हेम शैलावदेहम् धनुज बन कृशानम धनुज वन कृशानम् ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय वात भक्तम् जातम नमामि वात जातं वात नमामि जातम नमामि वात जातं नमामि वात जातम नमामि। वात जातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरिओ। नित्य प्रति प्रभु को पुकारो। पुकार में कैसी स्थिति हो और किस तरह की पुकार को प्रभु सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु किस पुकार को सुनते हैं और पुकार कैसी होनी चाहिए। तो आप सबको मैं एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। पुकार एक 6 महीने के बालक के जैसी होनी चाहिए। जब उसे भूख लगती है तो यह नहीं देखता और जानता भी नहीं कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे घर वाले कौन हैं, मेरे आस पड़ोस में कौन है। मैं रोऊंगा तो मेरी इज्जत होगी कि बेइज्जत होगी, कुछ नहीं जानता। बस एक स्वर में और पूरी तन्मयता के साथ में रोता है और उसके रुदन को सुन करके मां चाहे कितना भी व्यस्ततम व्यस्त काम में फंसी हुई हो, पिता चाहे कोई भी बहुत बड़े से मीटिंग या ऑफिस का काम कर रहा हो, लेकिन अपने उस बालक का रुदन सुन करके बेचैन हो उठते हैं। चाहे वो मां हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई नई बात है, यह आप सब ने भी अनुभव में महसूस किया होगा। रोना उसके लिए वरदान साबित हो जाता है और मां दौड़ करके अपने सीने से लगा लेती है
दुग्धवान कराती है, संतुष्टि मिल जाती है उस बालक को, तो पुनः खेलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि अपने प्रियतम से सचमुच का प्रेम करते हो, एक बार रो करके तो देखो, एक बार उसे पुकार करके तो देखो। आपकी पुकार में कमी हो सकती है, उसके आने में देर नहीं है। आपके पुकार में बनावटीपन हो सकता है, इसलिए वो नहीं आता। उस सबके उर अंतर्वसत जानत भाव कुभाव। पुकार मैं मानता हूं कि आप 6 महीने के बालक जैसी पुकार नहीं कर सकते। आप जैसे भी पुकारना हो पुकारिए, भरोसा रखिए, आसरा कभी मत छोड़िए। एक न एक दिन आपकी पुकार झूठी सच में बदल जाएगी। इसीलिए कोई संत कहता है कि किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, और प्रियतम कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। बस आपको मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि मानस की चौपाई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ठीक से रोना आ जाए, ऐसा रोना कि वो चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा कितना भी व्यस्ततम से व्यस्त स्थिति में हो, वो आपको हृदय से लगाने आएगा ही आएगा। वो तो स्वयं कहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे परमात्मा से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन स्वयं की घोषणा करके कहता है कि मुझसे मेरा भक्त जीत जाता है। मैं उसके प्रेमाश्रु को अपने हृदय में जब महसूस करता हूं, उसके रुदन के एक बिंदु को मैं अपने हृदय में महसूस कर देता हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कितनी जल्दी से उसके पास पहुंच जाऊं। अहम भक्त पराधीन। हमारा परमात्मा अपने भक्त के अधीन है, और भक्त भी कैसा, सिर्फ एक स्वर में, जिसे अपने प्रियतम के अलावा कुछ समझ में न आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर हो, एक ही स्थिति हो, एक ही भाव हो, और स्वयं में वो कहता भी है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां में हम। पुकार भी ऐसी हो कि कोई दूसरा आए भी पुचकारने के लिए तो उसे इग्नोर कर दो कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो मेरा राम आएगा तभी हमारा रुदन बंद होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस के एक परम भक्त और हैं, मनु और शत्रुपा जी, जिनके पास
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर एक बार नहीं कई बार आए, लेकिन मनु जी महाराज हैं कि उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया और अपनी प्रभु की पुकार को और पुष्ट करने लग गए। मानस कहती है कि विधि हरिहर तप देखिया पारा, विधि हर हर पदे की पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप पहुँचे बहुबारा, मनु समीप पहुँचे बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लो भाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। तो एक भरोसा हो, एक आसरा हो, एक विश्वास हो, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि किस लिए आस छोड़ूं, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे करे के करे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। यह भाव मैं ऐसे नहीं कह रहा, यही प्रेमाश्रु जब भरत जी के अंतर हृदय से निकलता है तो इंद्रादिक देवता भी कांप उठते हैं। उनको भी लग जाता है कि अब तो ठाकुर जी इनकी बात मान करके चले ही आएंगे। और सच भी है कि भरत चाह लें तो सरकार को लौटना ही था, लेकिन भरत जानते हैं भरत है कौन। भरत कोई और नहीं, मेरे सरकार की परछाई है। परछाई कैसी होती है? कहा आप चलते हैं तो आपके साथ चलती है। आप सर पे मुकुट पहन ले तो परछाई ऑटोमेटिकली मुकुट पहन लेती है। आप जिस तरह का भाव बनाएं परछाई उसी तरह का भी भाव बनाती है। लेकिन आप में परछाई में एक अंतर है, आप कामना से ग्रसित हैं, परछाई की कोई कामना नहीं है। वो तो सिर्फ आपके जैसा बर्ताव है उसी तरह के बर्ताव को स्वीकार करती है, अंगीकार करती है। भरत जी महाराज हमारे ठाकुर जी की परछाई हैं। इसलिए जब मनाने के लिए गए थे तो सरकार के मुख से जो शब्द निकलता था उसे सहजता से स्वीकार कर लेते थे। और ऐसे नहीं कह रहा, एक बहुत विशुद्ध चौपाई है, आप सब रोज आरती के समय गाते हैं। क्या आपको पता है कि वह चौपाई कैसी है और उसका प्रभाव कितना है? यदि आपके जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, यह भाव मैं इसलिए यहां कह रहा हूं
कि किसी संत के मुखारबिंद से हमने सुना है, उन्होंने कहा कि मेरे ही ऊपर, मेरे आश्रम को लेकर के ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि ऐसा लगा कि आश्रम को लोग हड़प लेंगे। उसमें दो ही उपाय था। मैं बहुत दुखी था, बहुत चिंतित था। बोले एक संत आए, और संत आने के बाद हमारे चेहरे को देखा, पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा आप बड़े परेशान दिखाई देते हो। संत ने कहा परेशान तो हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले यही ना कि आपके आश्रम के ऊपर समस्या आ गई है। बोले हां। संत ने कहा इसका दो निदान है, दो तरह से निदान है। आप कौन सा निदान चुनाव करेंगे? बोले कौन सा निदान है? बोले एक हनुमान जी वाला निदान है और एक भरत जी वाला निदान है। बोले हनुमान जी का कौन सा निदान है? तो हनुमान जी का निदान यही है कि सठे साठ्यम समाचरे। रावण के दरबार में जब हनुमान जी आते हैं तो पूछता है रावण कि तूने किसके आदेश पर हमारे अपने लोगों को मारा है? तो बड़े सहज भाव में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तन ऊपर बाधे तनय तुम्हारे। तन पर बाधे तन तुम्हारे, कहीं पर बाधे तनय तुम्हारे। कहीं पर बाधे तन तुम्हारे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिसने मुझे मारने की चेष्टा करी, मैंने उसे मारा। और मारा कैसे? मर्द गर्द मिलवही। मारते नहीं थे बल्कि रगड़ करके मिट्टी में मिला देते थे, ऐसा मारा। तो संत ने कहा एक उपाय तो यह है कि जो आपको जैसा कर रहा है उसी के अनुसार आप भी उसके लिए वही उपक्रम करिए। और दूसरा उपाय भरत जी का है। बोले भरत जी का कौन सा उपाय है? बोले भरत जी का उपाय यह है कि सब संपत्ति रघुनाथ की है, ऐसा मन में भाव रखिए। और नित्य प्रति 11 तुलसी की पत्ती लीजिए और ठाकुर जी के श्री चरणों में एक तुलसी की पत्ती लेकर के बोलिए, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए
कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। इस भाव को अपने अंदर रखिए और विश्वास के साथ प्रभु से कहिए, नाथ आप ही लीला करते हो, यह जो भी है आप मेरे अंदर में बैठे हुए कामना का नाश करना चाहते हो, इसलिए आपने इस आश्रम के प्रति जो आसक्ति है और बढ़ा करके मुझे पथ से भटकाना चाहते हो। प्रभु मैं एक बात कहूं, यह आपका खेल है, मैं भी आपका हूं, यह संपत्ति भी आपकी है, और यदि आपकी प्रसन्नता इसी में है तो हे करुणा निधान, हे करुणा सागर, आप वही करिए जिसमें आपको प्रसन्नता मिले। आप सभी रामचरितमानस की 2 चौपाई को प्रमुखता से आरती में शामिल करते हैं। चौपाई 2 है, लेकिन एक निष्काम चौपाई है, एक सकाम चौपाई है, और दोनों का मिलन एक साथ नहीं बैठता। भगवान भी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाहता क्या है। शुरू में तो आप कह देते हैं कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, सो बेगीतास में तोरा। हमारे परमात्मा को भी कामना में फंस करके कहते हैं करहु सो बेग, जल्दी करिए। और क्या करना है? जिसमें मेरा हित हो, और हित कैसा? कामनात्मक। यह चौपाई नारद जी ने कही है। अच्छा, नारद जी ने यह चौपाई जब कही तो उनके मन की स्थिति क्या रही? विषयासक्त हैं। प्रभु के लीला में पढ़ करके विषयासक्त हो करके उन्होंने इस चौपाई को कहा है कि जय विधि होई नाथ हित मोरा। ध्यान रहे, नारद प्रभु के मन हैं, वो तो लीला के लिए प्रभु ने वह हम जैसे जीवात्मा को बताने के लिए कि नारद जैसे विरक्त को भी मैं पल भर में विषयी बना सकता हूं, तो तू अपने को समझ ले। नारद जैसे परम विरक्त जो 4 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे परम विरक्त को भी मैं संसारी बना करके, विषयी बना करके, और इतना ही नहीं उनके मुख में कालिख पुतवा देता हूं। तो फिर आपकी क्या बिसात है? इसलिए यह जो चौपाई है, आरती के साथ आप सब गाते हो तो मुझे हंसी आती है, और तुरंत इस चौपाई को गाने के बाद दूसरी वाली गा देते हो। भगवान खुद विस्मय में पड़ जाते हैं, किसका ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है? ये भरत के भाव को लेकर के चल रहा है अथवा नारद के भाव को लेकर के चल रहा है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सभी जीवात्मा भरत के भाव को अपने अंतःकरण में आत्मसात करने के लिए प्रयास करें,
परमात्मा से प्रार्थना करे कि नाथ, जो नारद की दुर्गति हुई वह दुर्गति मेरी न हो। मुझे आप बंदर का बना करके जगत के सामने जगहसाई ना कराओ नाथ। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम भरत के भाव को अपने जीवन में उतारें। हम जानते हैं भरत का अर्थ ही बड़ा विचित्र है। भ धन रत, जो 24 घंटे अहिर्निश भाव में रत हो, भगवान में रत हो, वही तो भरत। जो 24 घंटे भक्ति में रत हो वह भरत है। हम सभी जीवात्मा, हमारी कुछ चीजें हैं जैसे समझने की हम सबको जरूरत है। हमारी 3 चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी अलग अलग जरूरतें हैं। जैसे शरीर की जरूरत, मन की जरूरत और बुद्धि की जरूरत। ये तीनों इस जगत की जरूरत है, लेकिन चौथी जरूरत आत्मा की है, वह जगत की नहीं है। इन तीनों के बारे में अगर विचार किया जाए तो शरीर की जरूरत भूख है। भूख लगती है शरीर को, उसे पोषण चाहिए। क्षुधा पीर सही सके न जोगी, भूख को योगी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें भी भोजन चाहिए। मन की जो सोच है, मन की जो जरूरत है, मन क्या चाहता है? कहा मन चाहता है भोजन, लेकिन आदर पूर्वक। मन को आदर चाहिए, मन को सम्मान चाहिए। भूख लगी है शरीर को, लेकिन मन विचार करता है कि जब विषम परिस्थिति आएगी तो कहीं भी बैठ करके पा लेंगे। अगर कोई सम्मान पूर्वक पवा दे तो भूख भी मिट जाएगी और हमारा मन जो है, हमारा जो अंतःकरण, जो मन कह रहा है कि हमें भी इज्जत मिल जाएगी, तो मन सम्मान चाहता है, शरीर भूख चाहती है और बुद्धि इस संसार को जानना चाहती है। हमने क्या किया है कि मन तक की स्थिति को विषयासक्त करके सम्मान मिले न मिले, धन मिले, 4 बात कोई कह करके दे दे, हम स्वीकार कर लेते हैं। मन को हमने इतना नीचे तक गिरा दिया है। बुद्धि जगत का चिंतन करने के लिए है, जगत को खोजने के लिए है, जगत को जानने के लिए है, लेकिन उस बुद्धि को हमने
जगदीश को जानने में लगा दिया कि भगवान है अथवा नहीं है। चौथी जो हमारी जरूरत है वह आत्मा की है, और आत्मा राम का प्रेम चाहती है। इसलिए आत्मा के साथ में राम शब्द जुड़ा हुआ है। आत्मा राम, आत्मा की जरूरत राम है। तो भरत अतिशयोक्ति नहीं होगी, भरत राम की परछाई ही नहीं बल्कि भरत राम की आत्मा भी है। ऐसे भरत की चर्चा हम सब करने के लिए बैठे हैं। प्रसंग उस समय का है जब सभी वन में गए हैं भरत जी के साथ, और वहां पर जनक की धर्म पत्नी माता कौशल्या से अपनी समधन से कहती हैं कि देवी, कहीं भरत के लिए आपके मन में कोई भाव तो नहीं है कि भरत के कारण राम जी वनवास को उपलब्ध है, वनवास हो गया है। तो माता कौशल्या जी कहती हैं कि जैसा आप सोच रहे हो, मैंने अपने जीवन में कभी राघव की शपथ नहीं खाई है, लेकिन मैं आज शपथ पूर्वक कहती हूं कि भरत को समझ पाना, भरत को जान पाना समस्त ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। भरत को जानने के लिए सिर्फ जो भरत है वही भरत को जान सकता है, अथवा राम जान सकते हैं। राम जानते तो हैं, लेकिन राम भरत को उतना ही जानते हैं जितना भरत राम को जनाते हैं। माता कौशल्या कहती है कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु करमति हीचे, कहत सारदहु कहे माते हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। अपने समधन से कौशल्या जी कहती हैं, देवी, भरत की बड़ाई करने की सामर्थ्य, भरत की चर्चा करने की सामर्थ्य, भरत के बारे में कुछ कहने की सामर्थ्य हम मां हैं, हमारे अंदर नहीं है। और छोड़िए, हमें एक किनारे करिए। जो शारदा है ना, जो सरस्वती है ना, वह भी भरत की वास्तविकता का वर्णन नहीं कर सकती। उदाहरण दिया कि समुद्र को सीप के द्वारा, सीप जानते हैं, सीप का एक पल्ला खोल दिया जाए तो उसमें थोड़ा छोटा सा पानी रखने भर के लिए जगह होता है, आधी उजली आता होगा ऐसा।
तो कौशल्या जी कहती हैं जिस प्रकार से सीप के द्वारा सागर के पानी को उलीचा जाए और सागर के पानी को कोई फर्क ना पड़े, ठीक उसी प्रकार से भरत जी की चरित्र, भरत जी के बारे में कहने की सामर्थ्य स्वयं शारदा को नहीं है। तो हमारे भरत कुल के गौरव हैं और राम की परछाई हैं और राम की आत्मा भी हैं। सच तो यह है कि जो भरत का आचरण है, जो भरत का व्यवहार है, जो भरत की स्थिति है, उसे समझने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी चिंतन करते हैं कि अब भरत जी क्या स्टेप लेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड छोटा सा कांड नहीं है, प्रसंग उसमें बहुत से हैं, लेकिन रामचरितमानस का यह अयोध्या कांड जब पूर्णाहुति को प्राप्त होता है तो अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी एक सोरठा लिखते हैं। हर कांड के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी वास्तविकता का वर्णन किया है कि इस कांड की वास्तविकता क्या है। तो अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड के समापन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है कि भरत चरित करने जे प्रेम सादर सुनहि। भरत का चरित्र जो नियम पूर्वक का अभिप्राय है कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, ये नियम है। यानी किसी भी प्रकार के तर्क कुतर्क अतर्क वितर्क से परे होकर के भरत के चरित्र को जो सादर सुनता है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि भरत चरित करि नेम जे सपेम सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस विरति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित्र को जो सादर आदर पूर्वक सुनते हैं तो उनका परिणाम क्या है। कहा सिय राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी, यह गारंटी है। अच्छा, कैसे मान ले कि हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जोर देकर के कहते हैं अवश्य हो। आप शंका नहीं करिएगा, अवश्य हो। सिय राम पद प्रेम अवश्य, अवश्य होगा। राम सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम अवश्य होगा। तो खाली इतना ही होगा। कहा नहीं नहीं, अवश्य होई भव रस विरति। ये संसार के जो विषयासक्त रस है उसे सब विरक्ति हो जाएगी। अवश्य होई, दो चीजें हैं। सिय राम पद प्रेम, एक तराजू का एक पल्ला रख दिया, बीच में हाथ में डंडी पकड़ा
कहा अवश्य होई। दूसरे पल्ले पर क्या रखा? भव रस बिरह। एक तरफ रखा सिय राम पद प्रेम, दूसरे पर क्या रखा? अवश्य होई भव रस बिरत। भव रस बिरति, इस संसार का जो रस है जिसमें आप बार बार आसक्त हैं, आपकी दशा कैसी है जानते हैं? ऐसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति, पहले जमाने की बात है, वो मस्ती में अपने चला जा रहा था। मन में गुनगुनाता हुआ, न कोई चिंता, न किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, न कोई कामना, और अचानक से उसका पैर फिसल गया। पास में ही पहले जमाने की बात है, कुआं था, उसी में वह चला गया। आज के समय में तो कुआं देखने को बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उनकी जगत बनाई गई है। पहले के जमाने में खेत की सिंचाई करने के लिए, जो किसान लोग हैं समझते होंगे, कुएं को खेत के पास ही बना दिया जाता था, और कुआं भी ऐसा कि अगर व्यक्ति ध्यान न दे तो फिसल करके उसमें चला जाएगा। स्थिति वही हुई। कुआं भूमि धरा था, कुएं में पांव फिसला और वह व्यक्ति गिर गया। लेकिन कुआं पुराना था, और उस कुएं में एक बरगद का पेड़ जम गया था। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पुराने कुएं होते हैं, उनके ईंट में से शाख निकल करके किसी पीपल या बरगद का बड़ा सा हो जाता है, और वह व्यक्ति जब कुएं में गिरा तो उसी एक शाख के नीचे अटक गया। उसने हाथ से पकड़ लिया, नीचे देखा तो एक सर्प उस कुएं में फुफकार रहा था। देख करके भयभीत हो गया। अब तो उसने डार पकड़ रखी है। विचार किया कि किसी तरह से निकले। ऊपर की ओर देखा तो मधुमक्खी का छत्ता लगा था, और उसमें से शहद टपक रही थी। और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके मुंह में एक बूंद वह शहद टपक पड़ी, और जैसे ही शहद टपकी, वह उस दूसरे बूंद की प्रतीक्षा में लगा रहा कि फिर से शहद मेरे मुख में टपकेगी, और मुंह बांध करके ऊपर की तरफ देखने लगा। इस शहद की मिठास इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ देर के लिए भूल ही गया कि मैं तो मृत्यु के मुंह में खड़ा हूं, नीचे सर्प है। लेकिन उस शहद के बूंद की प्रतीक्षा में वह ऊपर की ही ओर मुंह करके एक एक बूंद रस को लेने लग गया। थोड़ी देर में देखता क्या है कि वहां दो चूहे आ गए। एक सफेद था, एक काला था,
और दोनों चूहे जिस डाल को वो पकड़ करके लटका था उसी को कुतरने लग गए। फिर भी वह जीवात्मा, वह व्यक्ति उन चूहों के द्वारा यह देखते हुए कि ये कुतर देंगे तो मैं गिर जाऊंगा, और गिरूंगा तो नीचे काल रूपी सर्प बैठा है, मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। फिर भी वह मधुमक्खी के छत्ते के रस का आनंद लेने में भूल ही गया कि चूहे काट करके अब डाल गिराने वाले हैं। वो कोई व्यक्ति और नहीं था, आप हैं। हम आप परमात्मा के अंश हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षयति। ये जो मेरा मन है ना, ये प्रकृति की ओर लगा है। 5 ज्ञान इंद्रियां भी मन के अनुरूप कार्य कर रही हैं। हम भूल ही गए, हमें चलते चलते हमारे ही कर्मों के द्वारा इस भवकूप में गिरा दिया गया है। यह भवकूप है जिसमें हम आए हैं। इसी भवकूप में हमें विषय रूपी मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह के रूप में टपक रहा है, और हम उसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी एक एक मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ शहद चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है। जबकि जो 2 चूहे हैं, सफेद और काले, ये रात और दिन हैं। आपका जन्मदिन आता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुद को धोखा देते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, मिठाई बांटना है, ये करना है, वो करना है। जबकि वास्तविकता यह है कि दिन और रात वाले जो चूहे हैं उसने कतरना शुरू किया और आपके जीवन का 1 साल कुतर दिया है, कम हो गया है, और आप आनंद मनाते हैं। यही विषय का विष है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही विषय का विष है जो आपको नित्य निरंतर बार बार काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी ब्याल यानी सर्प के मुख में भेज रहा है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की स्थिति को आ रहे हैं। हमारी जीवन की दिनचर्या संसार के कामनाओं से शुरू होती है, शरीर की जरूरत पूरी करती है, बुद्धि की जरूरत पूरी करती है, मन की जरूरत पूरी करती है। आत्मा प्यास से, भूख से तड़पती रह जाती है। आत्मा का भोजन हम नहीं दे पाते। ये जो सत्संग है ना, यही आत्मा का भोजन है। यही आत्मा का भोजन है जिससे आप अपनी आत्मा को तुष्ट और पुष्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भोजन की जरूरत आपको है ही नहीं। यही कारण है कि आप चाह करके भी
न तो सत्संग में भाग लेते हैं, न तो सत्संग में जाते हैं, न ही सत्संग सुनने की इच्छा होती है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि चलिए आपको पिकनिक घुमा ले आए, तो आपका मन कुलाचे भरने लगता है कि हां पिकनिक स्पॉट पर चलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो सहज हो, सरल हो, आपसे कहता है कि चलिए सत्संग हो रहा है, सुन लिया जाए, तो आप उसकी बात को उतनी सहजता से अस्वीकार कर देते हैं जैसे सत्संग आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। अपने आत्मा को भूखा प्यासा रखने की आपकी आदत हो गई है, और यही आत्मा जब भूखी प्यासी आपके साथ में नित निरंतर चल रही है, तो कमजोर आत्मा क्या आपको पुनः मानव जीवन प्रदान कर पाएगी? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की आवाज जब सुनाई देने लग जाएगी तो हमारी आत्मा हमसे कहेगी कि कुछ भजन गा ले, कुछ नाम जप कर ले, कुछ सत्संग सुन ले। हमारी आत्मा कहेगी कि थोड़ा गुनगुना ले, कह ले, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। राम राम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण 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 बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल।
हमारी आत्मा कहती है कि गोविंद बोल, राम बोल, केशव बोल, माधव बोल, हरि हरि बोल। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम राम बोल। यही हमारी आत्मा की चाहत है। हमने अपनी आत्मा की चाहत को दरकिनार कर दिया है, जबकि भरत के प्रेम में वह दिव्यता भव्यता आप पाएंगे जिसे स्वयं परात्पर परम ब्रह्म अपने अंतस में अपने भक्तों तक को नहीं दे पाते। वह प्रेम का पीयूष अमृत भरत जी के अंतस में से छलकता है जब, तो प्रभु भी बेचैन होकर के उस प्रेम के लिए अपने पन को भी भूल जाते हैं कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा हूं। ऐसे भरत के चरित्र को, ऐसे भरत की दिव्यता को, ऐसे भरत के भाव को समझने के लिए हमने कल की कथा में जब लक्ष्मण जी तक का प्रसंग आप सबको सुनाया, इसके बाद हमने कहा था कि भरत भाव हैं, और जब तक आपके अंतस में भाव की जागृति नहीं होगी तब तक आप राम रस में अपने आप को अवगाहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज जब भरत जी के बारे में, भरत जी का नामकरण करने लगे, तो उन्होंने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत अस होई। व्यवहारिक जगत में देखा जाए तो भरत जी महाराज ने स्वयं का ठीक से पोषण नहीं किया, स्वयं कंदमूल फल खा करके अपने जीवन की दिनचर्या को संपादित किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो विश्व का भरण पोषण करता है वह भरत है। कभी आपने इस चौपाई पर विचार किया कि भरत जी महाराज क्या भरण पोषण करते हैं? किसको उन्होंने क्या खिला दिया? लेकिन जब आप इस चौपाई की गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा भरत जी महाराज शरीर का भरण पोषण नहीं करते, भरत जी महाराज मन का भरण पोषण नहीं करते, भरत जी महाराज विश्व के लोगों के बुद्धि का भरण पोषण नहीं करते। भरत जी महाराज भाव हैं, आत्मा का भरण पोषण करते हैं। भरत का चरित्र सुनने वाला आत्म पोषित हो जाता है। भरत का चरित्र सुनने वाला उसकी आत्मा तृप्त होने लग जाती है। भरत की
एक एक गतिविधियों का अनुकरण अनुसरण करने वाला जीवात्मा अंतःकरण में आत्म स्वरूप स्थित होकर के आत्म तृप्त हो जाता है। वह है हमारे भरत। इसलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का निरूपण करना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया है। और प्रणाम भी किस तरह से? दूर से नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि बंदहु प्रथम भरत के चरना, 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 जासुने व्रत जाइन बरना, जासुने व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजइन आसु, लुबुध मधुपैव तजइन आसु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं उन भरत जी के चरण की वंदना करता हूं। क्यों करते हैं भैया? कहा ऐसे ही नहीं कर रहा। जासु नेम व्रत जाई न वरना, उनका नियम, उनका संकल्प, उनका व्रत, शारदा के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है जो कि वर्णन कर सके। मैं उन भरत के चरणों का चिंतन करता हूं, उन भरत के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। फिर कहा कि भरत कौन? कहा भरत वो हैं कि राम के चरणों के अलावा उनके मन के अंतराल में किसी भी देवी देवता अथवा अन्य किसी के मन के भाव के अंतर में भरत जी का कभी मन नहीं गया। राम के चरण को छोड़ करके भरत जी का मन कहीं अन्यत्र नहीं गया। वो भरत है। बाबा कहते हैं कि राम चरण पंकज मन जासु। दूसरे भाव में कहा जाए कि जो राम के चरण हैं वही भरत है। जिनका मन राम के चरणों से जुड़ा है वो भरत है। वो तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़कर के देखा जाए, दूसरे भाव में देखा जाए तो राम के चरण ही भरत हैं। जिसने भरत का अपने जीवन में भाव महसूस किया है वह भगवान से दूर नहीं हो सकता। इसलिए भरत की कथा सुनने वाला साधक, भरत के साथ में जुड़ने वाला साधक, भरत के चरित्र को आत्मसात करने वाला साधक भगवान का प्रिय हो जाता है। लुबुध मधुप इव तजै न जासु।
उसका मन, उसका भाव, उसका प्रेम, उसका समर्पण सीताराम जी के चरणों के साथ में जुड़ जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ के द्वारा यह कहलवाया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। वही भरत है जो समस्त चर अचर जीवात्माओं के अंतःकरण में, उसकी आत्मा में परमात्मा के प्रेम रस की एक बूंद टपका करके उसके अंतस में जन्म जन्मांतर की उठने वाली प्यास को बुझाते हैं। इसलिए भरत राम की आत्मा है। भरत कोई साधारण नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। भरत को समझना शारदा जैसे, सरस्वती जैसे दिव्य विभूतियों के बस क्या नहीं है, तो हम जैसे तुच्छ मानव भरत को क्या समझ पाएंगे। फिर भी हम धृष्टता कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। वह भी शायद उन्हीं की कृपा होगी, तभी तो हमारे मन में भारत का चरित्र कहने का भाव जागृत हुआ। आत्मा की प्यास है भरत। अब कोई प्यासा हो ही नहीं तो उसे भरत को जानने की जरूरत भी नहीं। देखिए, भरत को जानने के लिए, भरत को समझने के लिए प्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर तड़प है प्रभु से मिलन की, तो पहले भरत जैसे दिव्य विभूति के दर्शन स्पर्श करके ही आप उस प्यास की तृप्ति के लिए प्रभु के श्री चरणों तक की यात्रा कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान के श्री चरण के रूप में भरत जी महाराज विराजमान हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्म भरत को। राम सीताराम जी को समझने के लिए भरत जी का प्राकट्य हुआ है। सीताराम जी के चरणों की वह दिव्यता भव्यता को जानने के लिए भरत जी का प्राकट्य हुआ है। जब तक हम यह समझ पाए कि राम जी कौन है, तो राम जी को समझने के लिए भरत को समझना जरूरी है। और जब हम भरत को समझेंगे तब हमें सीताराम जी के चरण कमलों से जिस तरह की प्रीति होनी चाहिए वह होनी शुरू हो जाएगी, वह भाव जागृत होगा। भरत कोई साधारण नहीं, भरत एक नाम नहीं, भरत एक आत्मा है और वह आत्मा किसी और की नहीं, स्वयं परमात्मा की आत्मा है। इसलिए भरत का चरित्र हम सबको जानने की जरूरत है। भरत के चरित्र को जानने के लिए हमारे अंदर भी एक योग्यता होनी चाहिए, और वह योग्यता संसार से, संसार की कामनाओं से थोड़ी सी विरक्ति की होनी चाहिए। वह योग्यता हमारे अंदर जैसे अवधूत है उनके जैसी होनी चाहिए, तब हम भरत के चरित्र को ठीक से समझ पाएंगे। भरत के चरित्र को समझने वाला साधक कैसा होना चाहिए, तो उसके जीवन में न किसी का लेना हो न किसी को देना हो, वही भरत के चरित्र को समझ सकता है। भरत के चरित्र को समझने के लिए संत कहते हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न
देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना भला के, केवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। हमारी स्थिति भी उसी तरह की हो। भरत जी रागी नहीं है, त्यागी भी नहीं है। आप कहेंगे क्या भरत जी त्याग की मूर्ति नहीं है? ठीक है, आप कहते हैं कि भरत जी राग नहीं है, ठीक है, भरत जी में राग नहीं है, लेकिन भरत जी में तो त्याग तो है। सच कहूं तो भरत जी में त्याग भी नहीं है। जरा गहराई से विचार करिए, त्याग कब पैदा होता है? जब आपके पास आसक्ति हो, कुछ हो, किसी के प्रति आपकी आसक्ति हो, तब तो त्याग पैदा होगा। भरत जी तो कहते हैं सब संपत्ति रघुवर कैयाही, मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन यह भाव आपके अंदर आ जाए, आप भरत के चरित्र को समझने लग जाएंगे। भरत के चरित्र को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं, विरक्ति के जो भाव हैं, वह ज्ञान के पथ का प्रदर्शन तो कर देते हैं। आपके अंतःकरण में विरक्ति की व्यवस्था दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं व्यं तत्। वो कह सकते हैं कि निर्माण मोह हो जाओ। अरे भैया, जब मान की उम्मीद है तभी तो आप निर्माण होने के लिए प्रयत्न करेंगे। जब आप संग में हैं तब तो आप संग के दोष से पृथक होंगे। जब आप संसार के सामान्य स्थिति के रहने वाले पुरुषों का संग करेंगे तभी तो उनसे आप विरक्ति की कामना करेंगे। हमारे भरत जी महाराज असंग है। वो संग में रहते हुए भी अपने आप को राम जी के चरणों के साथ ही पाते हैं। उनका मन, उनका विचार, उनकी सोच, उनकी इच्छा सब कुछ राम जी के चरणों से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि भरत जी को राम जी ने प्रेम पूर्वक अपने चरण की पादुका देकर के
अयोध्या के लिए भेजा था। यह रहस्य है। भरत जी राम जी के चरण हैं, यह बात सिर्फ राम जी जानते हैं। और जब भरत जी को इशारे में राम जी ने अपनी चरण पादुका दी है, तो भरत जी को संतोष हो गया कि हमारे सरकार हमें जान गए हैं कि मैं राम जी का कौन हूं। इसलिए भरत का चरित्र हम सब सुनने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, वह एक अथाह समुद्र है। और उस अथाह समुद्र में से एक बूंद भी जल हमें आपको मिल जाए तो कृतार्थ हो जाएंगे। भरत जी से स्वयं ज्ञान के प्रकांड विद्वान, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी महाराज भी पराजित हो जाते हैं। ऋषि हैं, गुरु हैं। भरत जी जब कुछ कहते हैं तो वशिष्ठ जी उसका उत्तर न दे करके कहते हैं कि जो तुमको समझ में आए वही करो। भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं नंदीग्राम में निवास करूं, आपका क्या आदेश है? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जो तुम करोगे वो ठीक करोगे। भरत जी को लगा कि गुरुदेव नाराज हैं क्या। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मुझसे कोई अपराध बन गया, इसी कारण से आप ऐसा कह रहे हैं। आप तो मेरे गुरु हैं, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो तुम करोगे सब ठीक है। वशिष्ठ जी ने प्रेम पूर्वक कहा कि भरत मैं ज्ञान में ब्रह्मा का पुत्र हूं, लेकिन तुम्हारे भाव के आगे मैं शून्य हो जाता हूं, मैं लज्जित हो जाता हूं। मुझसे यही नहीं कहा जाता कि मैं कहूं क्या। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी को कि समुझब कहब करब तुम सोई, समुझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग होई है सोई, धर्म सार जग होई है सोई। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जानते हो मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन तुम धर्म के सार हो। धर्म एक वृक्ष के रूप में हो सकता है। उस वृक्ष में पत्ते हैं, डालियां हैं, तना है, बहुत कुछ है। उसका फल मीठा है। यह सोच करके कोई व्यक्ति कहे कि जब इसका फल इतना मीठा है तो इसके पत्ते, इसका तना कितना मीठा होगा। तो क्या पत्ता और तना मीठा हो सकता है? तो धर्म एक वृक्ष के समान है और भरत जी धर्म के सार हैं, धर्म के मूल हैं, धर्म के तत्व हैं। दूसरे भाव में कहा जाए कि धर्म के फल हैं। अब धर्म के फल के आगे धर्म का वृक्ष क्या कर सकता है? यही कारण है कि वशिष्ठ जी महाराज भी
अपने अंतस के भाव को समेट करके कहते हैं कि जो तुम कहोगे, जो तुम समझोगे, जो तुम करोगे, हे भरत, वही धर्म का सार होगा। समुझब कहब करब तुम सोई, समुझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग होई है सोई, धर्म सार जग होई है सोई। हम चर्चा कर रहे हैं भरत जी के पवित्र चरित्र की। अब आप उस बात को कितना समझ पा रहे हैं, यह तो आप ही जानते होंगे। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि कथा कहने वाले लोग कथा कहते हैं, समझने वाले लोग अपने तरीके से समझते हैं, और कथा को कहने वाले जो होते हैं वो विचार करते हैं उन कथा को सुनने वाले लोगों के चेहरे को देख करके कि इनके अंदर क्या चल रहा है। आप सबको हमने कभी एक कहानी बताई थी कि एक महाराज जी किसी गांव में कथा कहने के लिए आए। कथा जब करते तो सामने बैठी एक बुढ़िया रोने लग जाती। महाराज जी बड़े भावुक थे कि हमारी कथा इस बूढ़ी मां को बहुत अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए बूढ़ी मां रोने लग जा रही है। और संजोग की बात देखिए कि वह बूढ़ी मां आगे ही आकर के बैठती थी। महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होते कि हमारी कथा इस मैया को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो यह मैया कथा सुनते सुनते रोने लग जाती है। 3 दिन लगातार मैया आई, चौथे दिन नहीं आई। महाराज जी ने विचार किया हो सकता है मैया को कोई काम आ गया होगा, इसलिए कथा सुनने नहीं आई। 5वें भी दिन नहीं आई, 6वें भी दिन नहीं आई, 9 दिन की कथा थी, 7वें भी दिन नहीं आई। अब तो महाराज की बेचैनी बढ़ गई कि एक वही तो मैया थी जो ठीक से कथा को सुनती थी, भावुक होकर के रोने लग जाती थी। मैया ने 3 दिन ही कथा सुना है, चौथे दिन क्यों नहीं आई? क्या उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? 7वें दिन महाराज जी ने जो आयोजक थे उनको बुलाया, कहा भैया एक मैया आकर के कथा सुनती थी, बड़ी प्रेमी भक्त थी, कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो जाती थी, रोने लग जाती थी। ओ मैया आज 3 दिन हो गया नहीं आई है, सिर्फ 4 दिन कथा सुनी है, आज 7वां दिन है। आप जरा पता करिए कि मैया क्यों नहीं आई। 7वें दिन आयोजक गए, मैया के घर का दरवाजा खटखटाया, मैया निकली। आयोजक ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैया अरे कथा सुनने क्यों नहीं आई? महाराज जी तुझे देख करके बड़े हर्ष के साथ में कथा को अच्छे तरीके से सुनाते थे, क्या हो गया? तुझे कथा पसंद नहीं आई? मैया ने कहा आयोजकों से
अब भैया वो सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ महाराज जी हैं कहां? बोले क्यों? कथा कह रहे हैं। मैया ने कहा हम तो सोचे कि वो निपट गए। आयोजक ने कहा ऐसा क्यों कहती हो मैया? मैया ने जो कहा उसको सुनिए। मैया ने कहा भैया महाराज जी की दाढ़ी हमारे बकरे से मिलती है। जैसे जैसे हमारा बकरा बोलता था वैसे ही वैसे हमारे महाराज जी की भी दाढ़ी हिलती थी। और भैया हमारा बकरा महाराज जी की तरह 4 दिन चिल्ला करके मर गया। हमें लगा कि 4 दिन से महाराज चिल्ला रहे हैं। पहले दिन चिल्लाए तो हम समझ गए, हम रोने लग गए। हमें अपने बकरे की याद आ गई कि बस करिए, 2-3 दिन के मेहमान महाराज जी और हैं। 2 दिन भी मैं हिम्मत करके और आई। हमें लगा कि कल तो महाराज जी का राम नाम सत्य हो ही गया होगा, इसलिए हम फिर से 5वें दिन नहीं आए। आयोजकों ने सर पकड़ लिया। महाराज जी के पास जाकर के बोले कि जिसे आप बहुत भावुक कथा सुनने वाली मैया समझ रहे थे, वो रो नहीं रही थी, वो अपने बकरे के लिए रो रही थी, क्योंकि उसके बकरे की दाढ़ी आपकी दाढ़ी से मिलती थी। और जैसे आप चिल्ला रहे हैं वैसे ही मैया का बकरा 4 दिन चिल्ला करके मर गया। तो बुढ़िया समझ गई कि 4 दिन के बाद महाराज जी का भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर उसी भाव से आप भी कथा सुन रहे हो तो फिर भरत का चरित्र चाहे हो, चाहे स्वयं परात्पर परम ब्रह्म का चरित्र हो, आपके अंतस में नहीं उतरेगा। यदि आपने अपने अंतस में भरत को समझने का भाव रखा है और परमात्मा को ही सार सर्वस्व मान लिया है, परमात्मा को ही आप अपना सब कुछ जानते हैं कि परमात्मा ही मेरे मां हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तभी आपको भरत का चरित्र भी समझ में आएगा। इसलिए तो संत कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना शिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना ओ फूल है हम तुम्हारे चरणों
धूल है हम जो खिल सके ना वो फूल है हम, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो परमात्मा से प्रेम की चाहत यदि है तो परमात्मा के चरण से जुड़ना होगा, और परमात्मा के चरण श्री भरत जी महाराज हैं। इसलिए हम आप सबसे भरत के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। भरत के चरित्र को समझने के लिए अपने आप को परमात्मा को सौंप देना होता है, अपने आप से अपने प्रभु को पुकारना होता है और कहना होता है, मौसम दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर, कामिह नारि पिया जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान आन। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु वंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, महात्मा भरत के चरित्र को न हमें गाने की सामर्थ्य है, न हम उसका वर्णन कर सकते हैं। बस यह है कि धर्मात्मा भरत जी के इस दिव्य प्रेम रूपी समुद्र का एक बूंद जल निकाल करके हम आप सभी को अमृत स्वरूप प्रदान कर सके तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। आप सभी ने आज की जो राम कथा में भरत जी के प्रसंग को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए सुना। आप सबका भाव जो भरत जी के श्री चरणों के साथ में जुड़ा, उसका जो पुण्य फल है, मैं राघव सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो। आप सबके अंतस में भरत जी जैसे
भावपूर्ण प्रेम का बीजारोपण हो, आपका मन, आपकी बुद्धि संसार की कामना न करके सरकार के श्री चरणों के साथ में जुड़े, आपकी आत्मा की प्यास प्रभु के सत्संग रूपी प्रेम रस के द्वारा परिपूर्ण हो, तृप्त हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।